थायराइड की प्रॉब्लम है तो सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं है। एक चीज़ है जो दवाई के साथ मिलकर थायराइड को बहुत बेटर सपोर्ट करती है और वो आपके किचन में ऑलरेडी होती है। तो पहले हम समझते हैं कि थायराइड काम कैसे करता है। तो देखिए, थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है। ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। इसका काम है T4 नाम का हार्मोन बनाना, लेकिन T4 अपने आप काम नहीं करता। बॉडी को उससे कन्वर्ट करना पड़ता है T3 में, जो हार्मोन का एक्टिव फॉर्म है। और यही कन्वर्सन प्रोसेस है जहाँ ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। कई बार T4 लेवल नॉर्मल होता है ब्लड टेस्ट में, लेकिन लोग फिर भी थका हुआ, सुस्त और वेट बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि कन्वर्सन T4 से T3 तक सही से नहीं हो रहा होता। और इस कन्वर्सन के लिए बॉडी को दो चीज़ें चाहिए होती है, सेलेनियम और मैग्नीशियम। अगर इनकी कमी है तो चाहे दवाइयाँ लो, थायराइड पूरी तरह से सपोर्ट नहीं होती। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो ये दोनों देती है, और वो चीज़ है पीसी हुई अलसी यानी ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स। इसमें सेलेनियम होता है जो थायराइड हार्मोन को एक्टिव करता है, और इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करने में डायरेक्टली मदद करता है। और इसमें ओमेगा 3 भी होता है जो थायराइड की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, खासकर उनमें जिन्हें हाशिमोटोज़ जैसी ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन है। लेकिन एक ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है, साबुत अलसी खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बॉडी उसका बाहर वाला छिलका डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो साबुत ही बाहर निकल जाती है। इसलिए हमेशा पीसी हुई अलसी ही लेना चाहिए। रोज़ कितनी मात्रा में लेनी है ये भी ज़रूरी है। तो 5 से 10 ग्राम मतलब लगभग 1 चम्मच रोज़ लेना काफ़ी है। इससे ज़्यादा लेने से आयोडीन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मात्रा सही रखना ज़रूरी है। रोज़ सुबह 1 चम्मच पीसी हुई अलसी दूध में या पानी में मिलाकर पियो, या फिर नाश्ते के ऊपर छिड़क दो, जैसे दही या ओट्स में। अब बात करते हैं बाकी ज़रूरी चीज़ें जो कि थायराइड के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि सेलेनियम के दूसरे सोर्स भी लो, जैसे ब्राज़ील नट्स सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है। सिर्फ 2 ब्राज़ील नट्स रोज़ की ज़रूरत पूरा कर देते हैं। हमारी बॉडी के लिए जिंक भी ज़रूरी होता है। पम्पकिन सीड्स और चीक पीस में जिंक मिलता है। जिंक ब्रेन और थायराइड के बीच कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप स्ट्रेस मैनेज करो। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, इसीलिए रोज़ 10 मिनट्स डीप ब्रीथिंग करो। चौथी चीज़ ये है कि आप नींद पूरी लो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। नींद थायराइड हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हाशिमोटोज़ है तो ग्लूटेन कम करने से भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम्स ज़्यादा है तो ट्राई किया जा सकता है। और अगर आपकी थायराइड की दवाई चल रही है तो उसे बंद मत करना। ये सब चीज़ें दवाई के साथ साथ काम करती है, उसकी जगह नहीं लेती। आज से ही शुरू करो और 1 महीने बाद फ़र्क महसूस करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 फूड्स की जो थायराइड पेशेंट्स को कभी नहीं खाने चाहिए। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वो वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।